हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम जो है कॉकरोच स्टार्ट करते हैं और कॉकरोच में हम क्या पढ़ेंगे देखिए, और उसकी एनाटॉमी के बारे में डील करते हैं। और एनाटॉमी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो वन बाय वन डील करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो द एलिमेंट्री कैनाल, द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट। The elementary canal present in the body cavity is divided into 3 regions। जो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनाल जो है बॉडी कैविटी में जो प्रेजेंट है उसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि बॉडी कैविटी ऑफ द कॉकरोच, जिस बॉडी कैविटी में एलिमेंट्री कैनाल मौजूद है उसको 3 रीजन्स में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रीजन है फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। याद रखिएगा द 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स इन विच द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइड, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। ये आपको वन बाय वन जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फोरगट क्या है, मिडगट में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए फेरिंग्स है, सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फेरिंग्स, सिलाइवरी ग्लैंड, रिजर्वायर्स, ईसोफेगस, क्रॉप। एंड क्रॉप के बाद देखिए ये गिजार्ड, इसका कभी कभी ऑर्डर भी लगाने को आ जाता है, आया भी है 2019 के नीट में क्वेश्चन आया हेपेटिक सी का। मेजेंट्रोन, मिडगट, मेल्फिजन टिब्यूल, इलियम, मेल्फिजन टिब्यूल, इलियम, कॉलोन, रेक्टम एंड देन थ्रू द एनस। तो सारे पार्ट इसमें मौजूद हैं और स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम डील करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए क्योंकि इसमें हमें दोनों एक चीज़ों को एक साथ बताना है। चलिए शुरू करते हैं। और लेबलिंग पूरी हो चुकी है, इसकी लेबलिंग भी साइड व्यू में ही है तो सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। द माउथ, अब देखिए जो इसका माउथ पोर्शन है वो ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। माउथ पार्ट हमें इससे पहले वाली वीडियो में हमने वीडियो अपलोड कर दी कॉकरोच पे। कॉकरोच के माउथ पार्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है एनाटॉमी में। ऑर्डर लगाने के लिए 2019 की नीट एनटी ने इसको सेट किया था। और फ्रॉग और आपका अर्थवॉर्म को सिलेबस से निकाल दिया गया, एंटी सिलेबस में वो दोनों ही, तो ओनली कॉकरोच स्टडी करिए आप। तो माउथ किस में ओपन है, माउथ ओपन इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। ये आप देख रहे हैं फेरिंग्स, तो फेरिंग्स वाले शॉर्ट बहुत ही छोटा सा पोर्शन आप दिखाई दे रहा है। देखिए रेड रीजन से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, अभी चेंज करता हूँ। चलिए येलो रीजन से लेके शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये आप रीजन देख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा पोर्शन देखिए मैंने इसको मार्क किया है जो फेरिंग्स कहलाता है। बाद में हम इसको अच्छे और एक इसका ऑर्डर बता देंगे, पहले हम सारे पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, दैट इज फेरिंग्स लीडिंग इनटू टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। काफ़ी बहुत ही पतला और जो नैरो पैसेज आपको रेड रीजन से मैं दिखा रहा हूँ दैट इज ईसोफेगस। काफ़ी नैरो पोर्शन है। पार्ट्स ह्यूमन की तरह ही हैं लेकिन कुछ पार्ट्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे इसमें जो पहला स्ट्रक्चर है माउथ दैट ओपन इनटू फेरिंग्स, वेरी नैरो पोर्शन, एंड आफ्टर दैट देयर इज नैरो पोर्शन दैट इज ईसोफेगस। दिस इन टर्न ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एक सैक लाइक बॉडी आपको दिखाई दे रही है दैट इज व्हाट, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रॉप, ये इक्विवेलेंट टू स्टमक है, दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड। ठीक है, ये ऑर्गन जो है आपका क्रॉप है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, फूड स्टोर करने के लिए, ठीक है, फूड स्टोर होता है इसके अंदर। दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस रीजन ऑफ द क्रॉप इज़ टू स्टोर द फूड। जो भी खाना कॉकरोच खाएगा वो सारा कहाँ स्टोर होगा, जाके क्रॉप रीजन में होगा। द क्रॉप इज़ फॉलोड बाई गिजार्ड। अगला जो रीजन है उसे कहते हैं गिजार्ड। ठीक है, इसका एक नाम और है गिजार्ड का, दैट इज़ प्रोवेंट्रिकुलस। द अदर नेम ऑफ गिजार्ड इज़ प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। अब इसके बारे में बता रहे हैं कि जो ये गिजार्ड है, इसमें जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गिजार्ड, ये वाला रीजन गिजार्ड ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस, इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। इसमें जो बाहर की आउटर लेयर जो है काफ़ी थिक सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं इसके अंदर, एंड थिक इनर क्यूटिकल। एक तो इसमें थिक सर्कुलर मसल्स हैं और थिक इनर क्यूटिकल है जो 6 हाईली काइटिनस प्लेट बनाती है, उन्हें टीथ कहा जाता है। ठीक है, 6 हाईली काइटिनस स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड टीथ। अब गिजार्ड का फंक्शन क्या है, जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर गिजार्ड, उनका काम क्या है, तो गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। तो गिजार्ड जो स्ट्रक्चर है, जो क्रॉप के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है क्रॉप के बाद,
ये ग्राइंडिंग में मदद करता है। फूड पार्टिकल जो भी खाना खाया कॉकरोच ने उसको ये ग्राइंड करता, पीसता। और ये फोरगट का हिस्सा चल रहा था। इंटायर फोरगट इज़ लाइंड बाय क्यूटिकल, पूरा स्ट्रक्चर जो है क्यूटिकल से लाइंड रहता है। अब इसमें कुछ ब्लाइंड टिब्यूल दिखाई दे रही हैं आपको, देखिए। रिंग ऑफ 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन के बीच में पाई जाती हैं हेपेटिक सीका। तो हेपेटिक सीका इज़ अ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक और हेपेटिक सीका एंड दैट इज प्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन मिडगट और फोरगट के जंक्शन के बीच में होती हैं। अब आपके कुछ जहन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेपेटिक सीका। तो ये जो हेपेटिक सीका होता है, याद रखिएगा, इसका जो रोल है वो बिल्कुल वही है कि जूस सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका एट द। अब उसके जस्ट हेपेटिक सीका के बाद फिर मिडगट आ जाता है। मिडगट के बाद एट द जंक्शन ऑफ मिडगट, मिडगट का जहाँ जंक्शन होगा एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड द हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन के बीचों बीच एक और होती हैं 100 से कम से 100 से लेके 150। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये 6 से 8 पेयर में नंबर याद रखिएगा। ये कम से कम 100 से 150 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मेल्फिजियन टिब्यूल, कम से कम 100 से 150 येलो कलर की फिलामेंटस मेल्फिजियन टिब्यूल पाई जाती हैं। ये याद रखिएगा कॉकरोच की ये एक्सक्रीशन दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हीमोलिम्फ। इसका जो हीम ब्लड इसकी ब्लड हीमोलिम्फ के अंदर से जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में मेल्फिजियन टिब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। एंड द हाइंडगट इज़ ब्रॉडर, इसका जो हाइंडगट होता है फोरगट मिडगट के बाद हाइंडगट वाला पोर्शन है वो काफ़ी ब्रॉडर होता है। दैट इज डिफरेंशिएट इनटू, ये किस में खुलता है, ईलियम एक स्ट्रक्चर है द हाइंडगट स्ट्रक्चर। द हाइंडगट इज़ ब्रॉडर देन मिडगट, हाइंडगट से ज़्यादा मिडगट ज़्यादा चौड़ा है, देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर में। ये इसकी जो ब्रेथ है वो ज़्यादा है, चौड़ा है। और ये किस में खुलेगा, देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएट इनटू, ये ईलियम हो गया, देन कॉलोन एंड द लास्ट इज रेक्टम। ईलियम कॉलोन रेक्टम इसकी लास्ट पार्ट है और जो रेक्टम होगा वो एनस में ओपन हो जाएगा। तो सारे पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। मेन जो बड़ा फंक्शन याद रखिएगा 100 से 150 मेल्फिजियन टिब्यूल होती हैं जो एक्सक्रीशन में मदद कराती हैं, जो भी हीमोलिम्फ में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट हो। और जो हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका है वो आपका जूस सिक्रीट करते हैं, है ना, दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस जो डाइजेशन में मदद करते हैं। 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स होती हैं। और गिजार्ड का काम क्या है, वो ग्राइंडिंग में और फूड पार्टिकल को ग्राइंडिंग में मदद करता है। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस है, माउथ ओपन इनटू फेरिंग्स। अब इसका ऑर्डर लगाने को आता है, देखिए याद रखिएगा कंपटीशन में आ भी चुका है 2000 मैंने बताया नीट में, इसका ऑर्डर लगाने को आता है। तो आप इसके ऑर्डर को कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले फेरिंग्स नंबर 1 एंड फेरिंग्स के बाद, ठीक है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, सलाइवरी ग्लैंड को नहीं रहे, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर क्रॉप, 3rd नंबर पे क्रॉप होगा, 4 गिजार्ड, फिर गिजार्ड के बाद हेपेटिक सीका है। वैसे ये इसका रोल हेपेटिक सीका के बाद मिडगट आ जाएगा और फिर मिडगट के बाद ईलियम कोलोन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, रेक्टम। तो ये एक तरीके से ऑर्डर आपको लगाने को आता है। ये 2019 के NTA के एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है। और डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज वेल एज योर एकेडमिक एग्ज़ाम्स। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सॉरी एनाटॉमिकल एलिमेंट्री कैनाल। We are only dealing alimentary canal of the cockroach from the pharynx, salivary gland that release saliva that add into the food, chemical digestion होगा, salivary reservoir से saliva निकलेगा, वो आके ऐड होगा फूड पर, ईसोफेगस में जाएगा, फिर क्रॉप यहाँ स्टोर होगा, गिजार्ड जो है आपका ग्राइंडिंग का काम करता है। और इसमें बाहर की लेयर अलग तरीके फूड पार्टिकल ग्राइंड होने के बाद हेपेटिक सीका जूस सिक्रीट करेंगे। फिर मिडगट काफ़ी नैरो है हाइंडगट से। फिर मेल्फिजियन टिब्यूल जो एक्सक्रीशन में मदद करती है। उसके बाद ईलियम कोलोन रेक्टम एंड देन एनस। तो ये पूरा सिक्वेंशियल पार्ट है, कैसे फूड कैसे एंटर हो रहा है। हमें एनाटॉमिकल, वी आर डीलिंग ओनली एनाटॉमिकल, आपके सिलेबस में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डील करना, कैसे खाना कहाँ से कहाँ गया, और इसी पे ही आपसे क्वेश्चन पूछाएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।